morning student, welcome back in online classes. Now we discuss about the teeth. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टीथ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, यानी कि दांत। आखिर हम जानेंगे कि टीथ का फंक्शन क्या है, किसके बने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि ये किस चीज़ के बने होते हैं। ये बने होते हैं कैल्शियम। ठीक है, अगर किसी के दांत कमजोर हैं तो इसका मतलब ये है उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीथ का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ टीथ, ठीक है, टीथ का फंक्शन क्या है हमें पता है। ये जो हमारे जबड़ों में या जॉ सॉकेट में जो फिट है, ठीक है, ये क्या है, टीथ है। तो हम एक जॉ सॉकेट बना लेते हैं। ठीक है, एक जॉ सॉकेट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपके क्या है, टीथ है। ठीक है, तो हम टीथ के फंक्शन और टीथ के टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टीथ। तो टीथ हेल्प इन द biting, cutting and शेयरिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये हमारे जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड को काटने में, चबाने में, ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, फूड को काटने में और चबाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमें पता है कि हमारा डाइजेशन का 30% जो पार्ट है वो हमारे किस में कंप्लीट हो जाता है, माउथ में। ठीक है, जितना भी डाइजेशन होता है उसका 30% हमारे माउथ में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमारी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, माउथ से होती है। और माउथ में इसके द्वारा स्टार्टिंग होती है सबसे पहले टीथ के द्वारा। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स के हैं। तो 4 टाइप्स के वो है, नंबर फर्स्ट है आपका इंसीजर, नंबर सेकेंड है कैनाइंस, नंबर थर्ड पे है आपका प्रीमोलर और नंबर फोर्थ पे आपका मोलर। ठीक है, ओके, इंसीजर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रंथक, इसको रत्नक, इसको अग्र चवर्णक और इसको चवर्णक। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता है, इंसीजर मतलब सीजर, काटना। ठीक है, कृंतक का मतलब भी होता है काटना। ऐसे टीथ जो काटने के काम में आते हैं, किसको, फूड काटने के काम में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। ठीक है, और ये इंसीजर आपके बिल्कुल मिडिल में होते हैं। ठीक है, ये अगर इस सॉकेट को मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो जो हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि हमारे जो सॉकेट में या हमारे माउथ में कितने टीथ हैं वो हम इस तरीके से लिखते हैं। हम अपर या लोअर में से लेफ्ट या राइट साइड का कोई भी एक टीथ का पार्ट लिख लेते हैं, तो वही हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इंसीजर का मतलब हो गया काटने वाले दांत। ठीक है, कैनाइंस ये होते हैं चीरने और फाड़ने वाले दांत। ठीक है, रत्नक। उसके बाद प्रीमोलर, चवड़क, ये चबाने वाले दांत होते हैं। ठीक है, पोजीशन के आधार पर ये पहले होते हैं और ये भी चबाने वाले दांत होते हैं, ये लास्ट में होते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे जो माउथ है, माउथ के अंदर कितने टाइप के टीथ पाए जा रहे हैं, 4 टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर टीथ की संख्या कितनी होती है, उनके अंदर होती है 20। ठीक है, और जो एडल्ट होते हैं
एडल्ट के अंदर होती है 32। ठीक है, ये जो चाइल्ड के दांत होते हैं वो 6 मंथ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 2.5 साल तक बने रहते हैं। 2.5 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे दांत एक एक करके गिरने लगते हैं। इनको हम जो बोलते हैं, चाइल्ड के अंदर जो टीथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। और वो जो 20 टीथ होते हैं वो 2.5 साल के बाद कभी भी आपके गिर सकते हैं और उसकी रिप्लेस में आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, वो परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, ओके। जो परमानेंट टीथ होते हैं एडल्ट के अंदर 20 या 21 ईयर से पहले तक वो कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 20 एंड 21 ईयर लास्ट में ये आपका विजडम जो टीथ होता है, ठीक है, ये आपका आ जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो 28 + 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको विजडम टीथ बोलते हैं, विजडम टीथ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आपके लिए दाल है ना। दाल का मतलब होता है दांत, वो चबाने वाले दांत, है ना। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उनकी जगह कहाँ कहाँ पे होती है टीथ की। पहले इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, वो है आपका ICPM। ठीक है, इतना तो याद कर सकते हैं, ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा। टीथ फंक्शन ऑफ टीथ क्या है, टीथ हेल्पिंग द बाइटिंग, कटिंग एंड द शेविंग ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ टीथ में आपका इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर हो गया। चाइल्ड के अंदर यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं या टेम्परेरी टीथ होते हैं कितने होते हैं, 20 होते हैं। वो 6 मंथ में निकलना स्टार्ट होते हैं और 2.5 साल तक सारे मिल्क टीथ आ जाते हैं। ठीक है, और ये 2.5 साल के बाद रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की, वो 32 होते हैं। 20 और 21 ईयर पे जाके आपके 4 लास्ट के जो दांत होते हैं, ठीक है, टीथ होते हैं, जिनको हम विजडम टीथ बोलते हैं, वो निकलते हैं। उससे पहले तक आपके 28 होते हैं। जब ये 21 या 22 ईयर पे आपका, या 20 से 21 ईयर पे आपका ये विजडम टीथ जब आ जाते हैं तो आपके जो दांतों की संख्या कंप्लीट हो जाती है, वो हो जाते हैं 32। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे थे कि टीथ के टाइप्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ टीथ, है ना, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ टीथ हमने लिख दिया। नंबर ऑफ टीथ, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है टीथ का, ये है आपका कौन सा टीथ है, ये है आपका इंसिजर। ठीक है, अगर हम बात करें जॉ सॉकेट में, ठीक है, तो इंसिजर जो दांत होते हैं वो आपके, ठीक है,
4 टीथ अपर जॉ में और 4 जो टीथ होते हैं वो आपके लोअर जॉ में होंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में पोजीशन आपको पता चल गई। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीथ। तो नंबर ऑफ टीथ टोटल ये कितने होंगे, ये होंगे 8, 4 इन ईच सॉकेट। ठीक है, प्रत्येक सॉकेट में कितने हैं, 4 है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाएगा, कैसे होता है ये, 7 एंड फ्रंट टीथ इन माउथ में सबसे सामने और 7 टीथ कौन से होंगे, ये होंगे आपके कौन से, इंसिजर। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन में हो जाएगा बाइटिंग ऑफ फूड को काटने में या कोतरने के काम आते हैं। जितने भी आपके चूहे होते हैं, रैट या आपका स्क्वेरल है, स्क्वेरल कौन से दांत सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, वो यही वाले इंसिजर दांत ज़्यादा यूज़ करता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कैनाइन्स, है ना। सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका कैनाइन्स। ये 7 पॉइंटेड टीथ होते हैं। ठीक है, ओके, कौन से है ये, कैनाइन्स। ठीक है, तो कैनाइन्स जो होगा वो आपका इस तरीके से ये दांत होते हैं, कैनाइन्स, है ना। ओके, जो कैनाइन्स होते हैं, नंबर ऑफ कैनाइन्स टीथ कितने होते हैं, नंबर ऑफ कैनाइन्स होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। टू इन ईच सॉकेट। ठीक है, कैसे होते हैं ये, 7 पॉइंटेड टीथ होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, ये किसके बगल में होते हैं, ये होते हैं आपके इंसिजर के पास में। ठीक है, नियर इंसिजर टीथ। ठीक है, इंसिजर के पास में होते हैं और ये किस में काम आते हैं, ये आते हैं एयरिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये फूड को फाड़ने के काम में आते हैं। जैसे हमको अगर शुगर कैन खाना हो, गन्ना खाना हो, तो गन्ना आप क्या इन वाले दांतों से खाएंगे, नहीं, ये तो आपके उखड़ जाएंगे, है ना। तो हम साइड वाले दांतों से ही क्या करते हैं, इन दांतों से, कैनाइन से क्या करते हैं, उसको पकड़ के और जो है उसको खाते हैं छील कर, है ना। तो ये किसके काम में आते हैं, टीलिंग। टीलिंग का मतलब होता है फाड़ना। और जितने भी आपके कार्निवोरस एनिमल होते हैं, कार्निवोरस एनिमल, ठीक है, कौन से, कार्निवोरस, जो मांस खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस जितने भी एनिमल होते हैं उनके जो कैनाइन्स जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, इन्हीं से वो मांस फाड़ कर खा सकते हैं। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर कौन से है ये, प्रीमोलर। अब जो प्रीमोलर मोलर टीथ होते हैं वो आपके एक साइड में 2 टीथ होंगे। ठीक है,
इस तरीके से, है ना। तो यानी कि कैनाइंस के बगल से जो टीथ होंगे वो कौन से होंगे, प्रीमोलर होंगे। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 8 टीथ होते हैं, ठीक है। और 4 इन ईच सॉकेट, ठीक है। तो एक सॉकेट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। पहले ये नोट डाउन करते जाइए साथ ही साथ। ये कैसे होते हैं, थोड़े से ब्रॉड होते हैं और ये फ्लैट है ऊपर से, ठीक है। तो कैसे है ये, ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ कहाँ पे है, नियर कैनाइंस, ठीक है। ओके, कितना हो गया। फंक्शन क्या है, फंक्शन चबाने के काम में आते हैं। क्रशिंग एंड शेविंग फूड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे मोलर की। तो मोलर का डायग्राम मैं ऊपर बना देता हूँ। चलिए, तो मोलर का डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये कौन सा टीथ है, ये है आपका मोलर टीथ, ठीक है। क्या है, मोलर, ठीक। मोलर जो टीथ होंगे वो आपके कहाँ होंगे, मोलर आपके यहाँ होंगे, ठीक है। ये, ठीक है, यहाँ पर होते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में, ओके। तो मोलर जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 12 नंबर। एंड जब 12 है तो 6 इन ईच सॉकेट, 6 इन ईच जॉ सॉकेट, ठीक है। यहाँ पे जो सॉकेट का नाम लिखा है वो क्या है, जॉ सॉकेट है, ठीक है। क्या है, जॉ सॉकेट, ठीक है, जॉ सॉकेट, ओके। कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, ब्रॉड एंड फ्लैट आफ्टर प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद आते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, क्रशिंग एंड शेविंग, ठीक है। इनका भी काम क्या होता है, क्रशिंग और शेविंग, ठीक है, ऑफ फूड। इतना आ गया समझ में। अब हम बात कर रहे थे विजडम टीथ की, ठीक है। तो विजडम टीथ जो होता है वो ये लास्ट वाला, कौन सा, मोलर, लास्ट वाला जो मोलर टीथ होता है ये वाला, ठीक है। ये आपका कौन सी एज में निकलता है, ये निकलता है आपका 20-21 की एज में, है ना। तो हम विजडम टीथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 20 या 21 ईयर की एज पे निकलेगा और इसी को हम बोलते हैं अक्ल दाढ़, ठीक है। अब हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर इधर है तो 8 इधर भी होंगे, तो ऊपर कितने होंगे 16, और यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, नीचे कितने हो गए 16, और 16 और 16 कितने हो गए 32, है ना।
तो टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब इनको याद रखने का एक अच्छा सा तरीका है जिसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। किसी भी जानवर या एनिमल के अंदर दांतों की संख्या और सेट और उनका पोजीशन क्या है, ये हम इसे पता कर सकते हैं उसके डेंटल फॉर्मूला से। तो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला अभी हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, ये इनका डिस्क्रिप्शन है। चलिए नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी डेंटल फॉर्मूला, राइट। ठीक है, दंतसूत्र या विन्यास, ठीक है। ओके, मैंने क्या बताया था कि आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इनका फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट जो आपका लेटर है वो ले लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगी? ICP है, ठीक है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और मैंने आपको इसी तरीके से ये डिवाइड किया हुआ है। हम एक साइड का सॉकेट यानी कि सॉकेट का आधा पार्ट अपर या लोअर का ले लेंगे और उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं इस साइड की या इस साइड की टीथ की, है ना। तो एडल्ट जो होता है, एडल्ट के अंदर जो टीथ होता है, इंसिजर कितने होते हैं हम एक साइड की काउंट करेंगे, ठीक है। ये वाले काउंट करते हैं हम, ठीक है। सपोज ये हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंसिजर कितने हैं? 2। कैनाइन्स कितने हैं? 1। उसके बाद प्रीमोलर कितने हैं? 2। और मोलर कितने हैं? 3 अपॉन फिर नीचे ICPM, है ना। फिर नीचे यही रख लेंगे। अब देखेंगे कितने हैं ये? 2, कैनाइन्स 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। इतना आगे समझ में? ओके, ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। अब चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? अब जो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज ये चाइल्ड का माउथ का ये अपर एंड लोअर सॉकेट है, जॉ सॉकेट, ठीक है। ओके, आपके घरों में भी कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा तो उसके मुंह में दांत गिन के देखिए उंगली से, है ना। तो आप पाएंगे एक तो ये कैनाइन्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये आपके क्या है? ये आपके हैं इंसीरियर टीथ, राइट। ये आपके क्या है? कैनाइन्स। एक एक कैनाइन्स होगा, देखे रहना, नहीं तो वो साइड में ले जाके कैनाइन से आपकी उंगली चबा ले, है ना। कैनाइन्स होगा। प्रीमोलर की जो जगह होती है वो खाली होती है, एक्चुअली उनके प्रीमोलर आते ही नहीं चाइल्ड के, है ना। मोलर भी होंगे, यहाँ पे 2 जगह खाली होंगी। मोलर भी होंगे तो कितने होंगे? केवल 2 होंगे, क्योंकि विजन टीथ तो 21 ईयर के बाद आएगा, है ना। तो ये जो जगह है ये, ठीक है, ये 2 जगह टीथ के लिए आपकी खाली रहेगी, ठीक है। ये तो अब हम बात कर लेते हैं, ये क्या है आपका? इंसीजर है, ठीक है। ये दोनों, ये क्या है? कैनाइन्स है। प्रीमोलर एक भी नहीं है, 0 है, ठीक है। प्रीमोलर नहीं है। और ये मोलर कितने हैं? 2। तो 2 1 0 2, है ना। तो क्या हो गया डेंटल फॉर्मूला? 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0। यह क्या समझ में? डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। विजडम टीथ मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास यहीं फिनिश होती है, कल फिर मिलते हैं टूथ का स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।